प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए कि एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। और आज का दिन बहुत ही सुनहरा है क्योंकि आज दिल्ली में बारिश हो रही है। सुबह सुबह बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मैसेज के दौरान बहुत सारी आवाज़ें आपको आएंगी बिजली की, बादल गरजने की, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। इसलिए मैं पहले से ही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक बहुत ही विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं शैतान की चालों से, और उससे सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटा सा संदेश है ये, और इस संदेश को ज़रूर सुनिएगा। आइए तो शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वह हम पे प्रकट करना प्रभु। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के विशेष संदेश को। यह है शैतान से मुकाबला करने के 3 तरीके मैं आज आपको बताऊंगा जो बाइबल में लिखे हैं। हमें कैसे उसका सामना करना है और किस प्रकार से हमें उसके साथ व्यवहार करना है, सारी बातें बाइबल से। तो आइए सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे, वो है पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। देखिए बाइबल शैतान से सचेत होने के लिए बोलती है, ठीक है। सचेत होने के लिए, सजग होने के लिए, सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए, अलर्ट होने के लिए। ये बाइबल का संदेश है कि हमें शैतान से सतर्क रहना। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग शैतान को एक शख्सियत नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नहीं मानते, सोचते हैं कि वो एक अलौकिक चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान एक शख्सियत है क्योंकि बाइबल उसका उल्लेख करती है, बाइबल उसके विषय में बताती है। वो शैतान जो है वो परमेश्वर के पास आता है जब वो अय्यूब के बारे में परमेश्वर से बातचीत करता है, और शैतान यीशु मसीह के पास आता है जब यीशु मसीह जंगल में उपवास में थे, और शैतान यहूदा इस्करियोती में समाता है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया। तो एक शख्सियत है वो, बाइबल में लिखी है जो चीज़ वो सब हैं, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर कर रहे हैं तो हम बाइबल को इग्नोर कर रहे हैं, और ये तो पाप है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। अब देखिए यहाँ पर साफ लिख दिया है कि शैतान जो है वो हमारा विरोधी है। और जब मनुष्य हमारा विरोध करता है तो वो मनुष्य नहीं करता बल्कि शैतान उसके अंदर समाकर, जैसे यहूदा इस्करियोती के अंदर समाया था, शैतान उसके अंदर समाकर हमारा विरोध करता है। क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहती है कि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है, ढूंढता रहता है। और आपको पता है कि वो किसको पकड़ता है। एक झुंड है अगर, तो झुंड में कभी भी वो अटैक नहीं करेगा, वो दूसरी तरह से अटैक करेगा। लेकिन कोई झुंड से अलग हो जाता है, जब जो संगति को छोड़ देता है, जो अकेला हो जाता है, शैतान उसको पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में जब बहुत सारे हिरन या दूसरे जानवर जब झुंड के झुंड चल रहे होते हैं, तो जो शिकारी हैं, शेर वगैरह, शेर, चीता, ये इनके ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन जब कोई अलग रह जाता है, एक जानवर, हिरन हो, गाय बैल हो, कोई भी हो, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उससे फिर वो अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह से शैतान का काम है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, यानी नाई का मतलब है तरह, गरजने वाले सिंह के समान। वो सिंह है नहीं, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिर्फ परछाई है। गरजने वाला शेर तो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। तो यहाँ पर लिखा है कि
वो गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। तो इससे, इस फाड़ खाने वाले शैतान से बचने के लिए 3 उपाय, 3 तरीके परमेश्वर ने हमको बताए हैं बाइबल में। यदि हम उनको अपनाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो हम पर अटैक कर दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय। यहाँ पर 2 तरीके एक साथ बताए गए हैं, इनको देखेंगे, उसके बाद हम तीसरे तरीके को बाद में देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 2 बातें यहाँ पर। पहली बात क्या है? परमेश्वर के अधीन होना। बिना परमेश्वर के अधीन हुए हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, वो पटक देगा हमको। एक छोटा सा बच्चा रोड पर जा रहा है, अकेला है, सामने से एक जंगली कुत्ता आ जाता है और वो बड़ी तेज़ी से उसको भौंक रहा होता है। वो डर के भागता है वापस। जब तो उसके पिता, उसके बाप, उसके पापा पीछे से आ रहे होते हैं, तो अपने पापा के पैरों में लिपट जाता है। और जैसे ही अपने ऊपर देखता है कि वो तो उसके पापा हैं, तो उसका क्या हो जाता है? हियाव बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। और फिर वो क्या करता है? पलट के कुत्ते को देखता है और फिर पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने बाप की अधीनता में है। बिना बाप के वो डर रहा था, वो भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता की अधीनता में आया, जैसे ही पिता के संरक्षण में आया, जैसे ही पिता के संपर्क में आया, उसके अंदर एक अद्भुत पावर आ गई, एक ताकत आ गई उसमें, उस शैतान से लड़ने के लिए, उस जंगली जानवर से लड़ने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी सामर्थ्य देता है जब हम उसकी संगति में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। 2 बातें लिखी हैं यहाँ पर, 2 उपाय, 2 तरीके बताए हैं इस वचन में। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है। दूसरा काम शैतान का सामना करना है। जैसे उस बच्चे ने पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारने की कोशिश की, भागना नहीं है उससे, वो और हावी होगा हम पे। वो समझ जाएगा कि ये तो डर गए और फिर वो और हावी होगा। हमें उसका सामना करना है, उसका सामना करके कहना है शैतान मेरे पास से दूर हो जा। 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात परमेश्वर की अधीनता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक बात लिखी है प्रेरितों के काम में, कि जब हम परमेश्वर के अधीन हुए बिना अगर हम शैतान का सामना करेंगे तो वो क्या करेगा। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 13 पद से। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, यानी कि जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या ये सब उनके पास था, वो ऐसा कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो उनसे धन ऐंठते थे। यानी क्या? परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। बड़ी चालाकी से ये कुछ पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पौलुस डांटता है, दुष्टात्मा को निकल जाती है यीशु के नाम से, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि इनका धंधा जो है वो चौपट हो रहा था। आगे लिखा है 14 आयत में, और स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। सुनिए अब आगे क्या लिखा है। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। क्यों पहचानती है पौलुस को? क्योंकि पौलुस जो है वो प्रभु की अधीनता में काम कर रहा है, वो उसकी अधीनता में काम कर रहा है, तो वो दुष्टात्मा जानती है, पहचानती है। तो यहाँ वो दुष्टात्मा क्या कहती है कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? बिना प्रभु की अधीनता के हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है। याकूब की पत्री में अगर लिखा है, वचन में अगर लिखा है, बाइबल में अगर लिखा है, तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। बहुत से लोग बिना प्रार्थना किए, बिना अपने आप को प्रभु की अधीनता किए हुए, बिना अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा हुए लोगों के ऊपर हाथ रखकर दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास करते हैं। और मैंने देखा भी है और सुना भी है कि वो खुद बीमार हो जाते हैं, खुद दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक कर देती हैं और वो बीमार हो जाते हैं। तो बिना परमेश्वर की अधीनता के हम
शैतान का सामना ना करें, परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, अपने आप को परमेश्वर के समर्पित कर दें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सामर्थ्य देता कि मैं दुष्ट को लताड़ सकूं, मुझे अपने लहू में छुपा ले। तो इस तरह से तब हम जब प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। दुष्ट आत्मा यहाँ पर क्या कह रही है 15 आयत में, वो कहती है कि पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? उसके बाद उसने क्या किया पता है? 16 आयत में लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। बिना प्रभु की अधीनता के हम कुछ भी नहीं कर सकते, शैतान का सामना भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये लोग भाग गए, ये 7 थे, वो अकेला था और उसमें इतनी पावर थी कि उसने इनको मारा पीटा, कपड़े फाड़े और उनको वहाँ से नंगा ही भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की अधीनता में नहीं थे। तो याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, यीशु मसीह जब जंगल में थे और उपवास के बाद जब उन्हें भूख लगी तो शैतान वहाँ पर उनके पास आया और वो परीक्षा लेने लगा। उसने 3 परीक्षाएं ली यीशु मसीह की, 3 तरह की बातें की वचन से। यीशु मसीह ने वही जवाब उसको दिए। आप पढ़ सकते हैं लूका और मत्ती 4 अध्याय की पहली आयत से, दोनों में 4 अध्याय की पहली आयत से ये बातें लिखी हैं। आखिर में यीशु मसीह से कहते हैं शैतान दूर हो जा, और वो वहाँ से चला जाता है। ये क्या है? सामना करना। जब हम सामना करेंगे शैतान दूर हो जा, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान कुछ भी नहीं करेगा, भाग जाएगा। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में जब छुपाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू मनुष्य को दिखाई नहीं देता, शैतान को दिखाई देता है। वो डरता है यीशु के लहू से, क्योंकि उसी लहू के द्वारा वो परास्त हुआ है। जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया और वो परास्त हो गया। हालेलुया। तीसरा उपाय, इफिसियों की पत्री, ये सब आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं पढ़कर बताऊंगा। 6 अध्याय 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। शैतान बहुत बारीक युक्ति चलता है। कैसी युक्ति चलता है? जब हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने एक फल खाने के लिए मना किया था आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका में जितने भी पेड़ हैं उनके फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन ये बात शैतान को नहीं पता थी कि वो पेड़ है कौन सा, ये उसको नहीं पता थी। और क्या किया शैतान ने? बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बारीक चाल चल के, यहाँ से जैसे हमने भी पढ़ा है कि शैतान की युक्तियाँ, एक युक्ति उसने करी। और वो क्या की, आइए देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय में पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जबकि एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने। इसने बड़ी चालाकी से पूछा, किसी पेड़ का? अब मान लीजिए आपके पास, आपकी मेज़ पर बहुत सारे गिलास रखे हैं और एक गिलास के लिए आपने कहा है कि ये मेरा गिलास है, इसमें पानी लाना है। तो किसी को पता नहीं है कि आपका गिलास कौन सा, तो वो अगर आएगा तो वो कहेगा कि ये सारे गिलास आपके हैं क्या? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो बीच में रखा है ये मेरा गिलास है, ये गिलास मेरा है, इसमें पानी लेकर आओ। तो इस चालाकी के साथ शैतान ने उस बात को जाना कि वो पेड़ है कौन सा। और तब स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बता दिया उसने, बड़ी चालाकी से उसने जाना और उसने बता भी दिया। तो वहाँ पर लिखा है इफिसियों में कि शैतान जो है उसकी युक्तियों का हमने सामना करना है। 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय 10 पद से मैं फिर से पढ़ूंगा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसकी युक्तियाँ, उसकी प्लानिंग, उसके योजनाएं होती हैं हमें परेशान करने के लिए। वो ऐसे ही आकर हमारे सामने नहीं खड़ा हो जाता, वो बहुत बड़ी योजना बनाता है।
आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, मतलब ये जो हमारा युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, यानी कि मनुष्यों से हमारी लड़ाई नहीं है, उससे है जो मनुष्यों में अंदर घुस के हमारे सामने खड़ा होकर हमारा विरोध करता है। कौन? शैतान। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट की आत्मिक सेना, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे स्वर्गदूत शैतान के साथ गिरा दिए गए थे, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहते हैं, वो भी उसके साथ गिराए गए। उनके विषय में यहाँ लिखा है कि वो कौन है? वो आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये है परमेश्वर के हथियार। ये तीसरा उपाय है शैतान को परास्त करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसका सामना करने के लिए। पहला मैंने बताया था परमेश्वर के अधीन होना, दूसरा शैतान का सामना करना, और तीसरा है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना। और ये हथियार आप पढ़ सकते हैं, आगे लिखा है 14 ऐसे, तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 18 आयत तक मैंने पढ़ा है। ये जो हथियार हैं, ये 9 प्रकार के हथियार हैं। इन हथियारों के विषय में मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा विस्तार से कि इनका अर्थ क्या है। आज मेरे पास ये वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसको नहीं जोड़ रहा, नहीं तो ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। कल इसके दूसरे भाग में हम इन हथियारों के बारे में जानेंगे जो आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमको बताए हैं। हो सकता है कि मैं इसे दोपहर में भी तैयार करके आपको दे दूं, लेकिन मैं कल के लिए पूरा वायदा करता हूं कि कल ये वचन आपको मैं बताऊंगा कि यह आत्मिक हथियार हैं क्या और इनका रहस्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीसरी बात देखी है कि परमेश्वर के हथियार हमें बांध लेना है। पहली बात, परमेश्वर की अधीनता में रहना है। दूसरी बात, शैतान का सामना करना है, डरना नहीं है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो सिंह नहीं है, सिंह के समान है, परछाई है एक। परमेश्वर के अधीन होना है, शैतान का सामना करना है और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 3 उपाय हैं हमारे पास, हम इन्हें आजमाएं, शैतान हमें छू भी नहीं सकता। और मैंने एक प्रार्थना बताई है आपको कि प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने बाड़े में बांध लेना, हमें अपने लहू में छुपा लेना, अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में रखना, शैतान हमें छू नहीं सकेगा। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर बाड़े में छुपा लेता है। जैसे अय्यूब को बाड़े में रखा था तो शैतान एंट्री नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा है कि तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है, वो तो लालच में तेरा भय मानता है, तूने तो बाड़ा बांध रखा हुआ। तब परमेश्वर ने जब बाड़ा हटाया तब उसने एंट्री की। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि परमेश्वर उसे बचा कर रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो शर्त क्या है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद पाप नहीं करना, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना। अगर करेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाड़ा हट जाएगा। उस बाड़े को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर में विश्वासी बने रहना है, पाप नहीं करना है, अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है, वचन पढ़ते रहना है, आराधना करती रहनी है, प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना है, ताकि हम आत्मिक ग्रोथ करें और शैतान दूर से ही देखकर चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बात कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आप सेवकाई करना चाहते हैं मेरे साथ तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ सेवकाई के विषय में, तो ज़रूर मेरे साथ शामिल होइए। मिलकर हम प्रभु के राज्य की स्थापना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन
अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।